हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र सिंह राजपूत। आज मैं धमाल 4 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख कर आया। और सच बताऊं, फ्राइडे है और पहला शो देखने के लिए मैं गया था कि धमाल 4 जो है वो धमाल की सीरीज़ है, तो वैसे ही कुछ कॉमेडी का तड़का मिलेगा और अच्छा भी लगा। कॉमेडी है मूवी में। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाफ की। मुझे पर्सनली फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग लगा। मतलब स्टोरी बिल्डअप होती है, कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। कैरेक्टर तो ऑलमोस्ट हम सब जानते ही हैं। गुड्डू है ना, अपना लल्लन भैया है, ये सब है। तो स्टोरी धीरे धीरे बिल्ड होती है, समझ में आता है। कॉमेडी सिचुएशन अच्छी है इसमें, अच्छी बात है, कोई वल्गरिटी नहीं है। कॉमेडी सिचुएशनल कॉमेडी है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड एंटरटेनमेंट भी काफ़ी मिलेगा आपको। जिस उम्मीद के साथ हम जाते हैं ऐसी फिल्मों को देखने के लिए, तो फर्स्ट हाफ में तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेस्ट लगेगी, अच्छी लगेगी मूवी। और बात जब करते हैं एक्टिंग की, तो एक्टिंग के तौर पे अगर हम देखेंगे तो एज ऑलवेज अजय देवगन जी ने भी काफ़ी हद तक अच्छी कॉमेडी की है। और ठीक है, उनकी एक्टिंग ठीक है। मतलब पिछली जो सीरीज़ थी उनकी जैसी एक्टिंग मुझे नहीं लगी। पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। हाँ, ललन भैया जो हमारे रितेश देशमुख जी हैं, ललन भैया कैरेक्टर बहुत शानदार है। और उनके साथ जो को स्टार रही हैं, उनके साथ जो यहाँ एज ए वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, उनकी एक्टिंग बहुत शानदार रही। और सच बताऊँ, उनकी कॉमिक टाइमिंग सिचुएशन टाइम बहुत बढ़िया है, डायलॉग भी डिलीवरी बहुत बढ़िया करी इन्होंने। एंड इसके अलावा अगर बात करूँ म्यूज़िक के तौर पे, अगर देखूँगा तो म्यूज़िक में केवल आपको एक ही सॉन्ग मिलेगा और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल सॉन्ग है। तो म्यूजिक ठीक है, मतलब ओके, चलेगा, ओके। तो फर्स्ट हाफ में इस तरीके से हम, जैसे कि और धमाल सीरीज़ की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है खजाने की तरफ आते हैं। ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा। तो सच बताऊं, ट्रेलर में जितनी कॉमेडी आपको दिखाई दे रही है, मूवी में भी सारी कॉमेडी फर्स्ट हाफ में उतनी ही है। अब जैसे हम फर्स्ट हाफ ख़त्म किया, अच्छा लगा। जैसे सेकंड हाफ की बारी आई, तो सेकंड हाफ में आपको पता है ऐसा एक्साइटमेंट था कि चलिए अब यहाँ सेकंड हाफ में खजाने की खोज में जा रहे हैं तो कुछ एक्सट्रीमली मिलेगा, जंगल में जा रहे हैं जैसा आप ट्रेलर में बताया गया था, तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक उसकी अपोजिट होता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ा सा कहीं ना कहीं खींची खींची सी लग रही थी। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार्टून देख रहे हैं। ज़बरदस्ती के वीएफएक्स हैं, आपके स्लाइडें गिर रही हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, तो कुछ कोई ख़ास नहीं था। मतलब अगर बात करूँ, फर्स्ट हाफ में कॉमेडी ठीक थी, लेकिन सेकंड हाफ में हम सोच रहे थे कि कॉमेडी और अच्छी होगी। जैसे पिछली जो हमारी धमाल सीरीज़ की पिक्चरें थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। और सेकंड हाफ में तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बोरियत सी महसूस हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था चलो घर चलते हैं। और मज़ा नहीं आया। मतलब ये कि जिस चीज़ को लेके आप जाते हैं, सोच के जाते हैं कि हाँ कॉमेडी है, अच्छी मूवी है, कॉमेडी है, हँसी मज़ाक करेंगे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगा। फर्स्ट हाफ ठीक थी, सेकंड हाफ में मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा कुछ ठीक है। एक्टिंग वाइज़ अगर बात करेंगे तो एक्टिंग वाइज़ में हमारे एज ऑलवेज जो अरशद वारसी जी और उनके साथ जो हमारे जावेद जाफ़री हैं, उनकी कॉमेडी बढ़िया, उनका हमेशा ही बढ़िया रहा है। हाँ, सेकंड हाफ में इतना ज़रूर है कि कॉमेडी नहीं है, लेकिन फैमिली ड्रामा बना दिया उसको सेकंड हाफ में। मतलब तीनों ऐसा लग रहा था कि तीनों की स्टोरी अलग अलग चल रही है। ललन भैया की स्टोरी अलग चल रही है, हमारी गुड्डू भैया की स्टोरी अलग चल रही है, हमारी अरशद की स्टोरी अलग चल रही है। मतलब किसी कैरेक्टर का आपस में कोई कनेक्शन ही नज़र नहीं आ रहा था। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि एपिसोड 1 देख रहे हो, आप एपिसोड 2 देख रहे हो, एपिसोड 3 देख रहे हो। आपस में कोई कैरेक्टर में मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था एक का पर्दा गिरा, दूसरे चालू हो गए, दूसरे पर्दे से चालू हो गए। सेकंड हाफ में मुझे कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं। तो और हाँ, क्लाइमैक्स की बात करेंगे तो जैसे एक्सपेक्ट करें, चलो क्लाइमैक्स बहुत अच्छा होगा, तो क्लाइमैक्स में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। और हमारे जो भोजपुरिया हीरो हैं रवि जी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा इसमें संजय दत्त जी की कमी खलकी थी। संजय दत्त जी का रोल जो होना चाहिए था वो रवि भाई हमारे अच्छे से प्ले नहीं कर पाए। मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम बाद उनको दिखा दिया था, तो उनको एक्टिंग मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगी। बाकी आप जैसा देखना चाहते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो मैं 5 में से कितने स्टार दे सकता हूँ, ज़्यादा 2.5 स्टार, 2.5 स्टार काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है। हाँ, लेकिन अगर आप वीकेंड पर जाना चाह रहे हैं फैमिली एंटरटेनमेंट के तौर पे, तो आप जा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की वल्गैरिटी नहीं है, ये अच्छी बात है। हमारे अजय देवगन जी ने जो पिक्चर बनाई है, इस पिक्चर में ये अच्छी बात है कि कोई वल्गैरिटी नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा सीन नहीं है जिसको अपन बच्चों के सामने या पेरेंट के सामने देखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली मूवी है, आप जा सकते हैं। फर्स्ट हाफ बहुत एंटरटेनिंग लगेगा, लेकिन सेकंड हाफ आपको एंटरटेनिंग नहीं लगेगा। सेकंड हाफ में ऐसा लगेगा यार ये पिक्चर क्या चल रही थी, क्या हो गई है, आपका भी दिमाग चकरा जाएगा।
ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हैं। और अगर आप बात करूँ फाइनल, तो हल्की-फुल्की कॉमेडी सेकंड हाफ में, मतलब ज़बरदस्ती हँसना पड़ रहा था सेकंड हाफ में, ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। मेरी उम्मीद से तो फ़िल्म खरी नहीं उतरी है। बाकी आप कमेंट करके बताना, अगर आपने पिक्चर देख ली है या देखने जा रहे हैं, तो कमेंट करके बताना क्या मेरा सोचना इस मूवी के बारे में सही था। नमस्कार, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू।